तो ये वीडियो पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस के मेरा टर्म प्लान से जुड़ा है। आज रिव्यू करेंगे इस टर्म प्लान को, समझेंगे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को और बनाएंगे एक ऑनलाइन कोटेशन बेस्ट राइडर्स और एड ऑन्स को चूज़ करते हुए। साथ ही इसे कंपेयर करेंगे बाकी दूसरे करंटली अवेलेबल प्राइवेट कंपनी के इंश्योरेंस प्लान्स के साथ, और एक अच्छे टर्म प्लान में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए उसका भी डिस्कशन करेंगे। टर्म प्लान खरीदने के बाद कौन कौन से काम आपको कर लेने चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टर्म इंश्योरेंस को समझने के साथ। तो देखो, टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो दुनिया का सबसे चीपेस्ट इंश्योरेंस कहा जा सकता है, जिसमें बहुत थोड़ा सा प्रीमियम ले करके कंपनी एक बड़े कवर के लिए आपको इंश्योरेंस दे देती है। यानी कि अगर किसी भी तरह की डेथ, लाइक नेचुरल डेथ, डिजीज़ यानी कि किसी बीमारी की वजह से होने वाली डेथ, एक्सीडेंट की वजह से होने वाली डेथ, कोरोना वायरस की वजह से होने वाली डेथ, या फिर किसी नेचुरल हज़ार्ड या प्राकृतिक आपदा की वजह से होने वाली डेथ को ये बेसिकली कवर करता है। मतलब इन सभी केसेस में अगर किसी व्यक्ति की जान उस पर्टिकुलर टर्म से पहले, यानी कि जो पीरियड आपने सेलेक्ट किया है लाइक 65, 70 और 80 या मैक्सिमम 85, उससे पहले चली जाती है, तो जो पैसा आपने डिसाइड किया था या जिस अमाउंट के लिए आपने कवर लिया था वो आपके बाद आपकी फैमिली या नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो देखो, ये था टर्म इंश्योरेंस जो मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद टर्म इंश्योरेंस कब लेना चाहिए और लेते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और किन प्रिपरेशंस को आपको करके रख लेना है। तो सबसे पहले देखो, टर्म इंश्योरेंस लेने का ना सही टाइम क्या है। तो देखो, जितना जल्दी हो सके, जब आप अर्निंग हैंड्स हो जाते हो और आपके पीछे कुछ जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, जैसे अपनी फैमिली की जिम्मेदारी, माँ बाप की, बच्चों की पढ़ाई की, एजुकेशन, या आपने कोई होम लोन वगैरह ले रखे हैं, मतलब आपके पास काफ़ी सारे डेट हैं जो आपके जाने के बाद आपके फैमिली के ऊपर बर्डन बन सकते हैं। तो ऐसे में जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, आपको टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी कम एज पर आप टर्म प्लान के लिए अप्लाई करते हैं उतना ही प्रीमियम का अमाउंट आपका कम बन के आता है, और ये प्रीमियम जो आपका फिक्स एक बार हो जाता है ना, वो पूरे लाइफ टाइम या पूरे टर्म पीरियड तक आपको देना होता है। तो जितना जल्दी लेंगे इंश्योरेंस उतना ही कम होगा प्रीमियम का अमाउंट। अब बात करेंगे कुछ ऐसी प्रिपरेशंस की जो इंश्योरेंस यानी कि टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद आपको अपने परिवार के साथ या करके रखनी है। पहला ये कि पॉलिसी की सारी डिटेल्स को खुद भी डिटेल के साथ पढ़ना है और अपनी फैमिली को भी इससे अवेयर कराना है। मतलब यानी कि टर्म एंड कंडीशंस को न सिर्फ खुद पढ़ें बल्कि अपनी फैमिली को भी ब्रीफ करें, और एक ऐसा पर्सन चुनना है जो आपकी फैमिली या कोई रिलेटिव हो जो आपके जाने के बाद आपके क्लेम को प्रोसेस करा सके। मतलब यानी कि सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन और उसके बाद कंपनी में क्लेम फाइल करने का काम। कंपनी में क्लेम फाइल करते ही देखिए, इंश्योरेंस का पैसा तुरंत नहीं मिल जाता और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, और इस दौरान ना काफ़ी कंपनी के साथ आपको कंटिन्यूस फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं। तो इन फॉलोअप्स को लेने के लिए ना एक पर्टिकुलरली आपको पर्सन असाइन करना होगा जो काफ़ी वेल एजुकेटेड हो और साथ ही वो आपके लिए लड़ भी सके। साथ ही पॉलिसी के पेपर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी फैमिली को ब्रीफ कर देने हैं पहले से ही। ठीक है, अब ये तो हुई बातें वो जो ज़रूरी थी। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं सीधे पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस के रिव्यू के ऊपर। समझते हैं क्या है पूरा प्लान। तो ये जो टर्म प्लान है ना, जिसे मेरा टर्म प्लान कहते हैं, ये बेसिकली 4 ऑप्शंस में अवेलेबल है, लाइफ, लाइफ प्लस और लाइफ प्लस हेल्थ। तो देखो ना, जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, लाइफ सिर्फ डेथ बेनिफिट को कवर करता है, लाइफ प्लस में डेथ बेनिफिट के साथ साथ टर्मिनल इलनेस बेनिफिट्स भी हैं, जिसके लिए ना वेविंग ऑफ प्रीमियम, यानी कि आपके प्रीमियम में आपको वेव ऑफ मिल जाता है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी और डायग्नोसिस ऑफ क्रिटिकल इलनेस। मतलब यानी टर्मिनल इलनेस बेनिफिट के साथ साथ फेवर ऑफ प्रीमियम ऑन एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, है ना। तो आपको एक तो प्रीमियम से छूट मिल जाएगी अगर आप टोटल या परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं तो, और अगर डायग्नोस हो जाते हैं क्रिटिकल इलनेस से तो भी। अब इसके बाद आता है लाइफ प्लस हेल्थ। अब इसमें ना क्या क्या चीज़ कवर होती है। तो पहला हो गया डेथ बेनिफिट, दूसरा हो गया टर्मिनल इलनेस बेनिफिट। यानी कि टर्मिनल इलनेस बेनिफिट को मैं तुम्हें यही तुरंत बता देता हूँ कि टर्मिनल इलनेस ना या ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके बाद ना डॉक्टर ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ये पर्सन जो कि इंश्योर्ड है वो अब 6 महीने से ज़्यादा नहीं जिएगा। तो ऐसे में क्या है कि टर्मिनल इलनेस हो जाने पर आपको जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो जीते जी ही पैसा दे देती है। ठीक है, अब वेवर ऑफ प्रीमियम
प्रीमियम ऑन एक्सीडेंटल और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी कि अगर किसी पर्सन को टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी यानी कि कम्प्लीटली काम करने लायक ना बचे किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या XYZ किसी भी डिजीज़ की वजह से, यानी कि क्रिटिकल इलनेस की वजह से, तो जो प्रीमियम है वो कम्प्लीटली वेव ऑफ हो जाएगा, यानी कि आगे के फ्यूचर प्रीमियम्स। और इसके अलावा एक इसमें स्पेशल एक चीज़ और है, एक्सीलरेटेड क्रिटिकल बेनिफिट्स। तो एक्सीलरेटेड क्रिटिकल बेनिफिट्स ना बेसिकली आपको 25% ऑफ योर सम एश्योर्ड दे देता है। मतलब सपोज़ कीजिए आपने 1 करोड़ का अगर टर्म प्लान ले रखा है तो उसमें से आपका 25 लाख रुपया आपको उसी समय मिल जाएगा जैसे ही आप क्रिटिकल इलनेस से डायग्नोज्ड होते हैं। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात कि कैसे ये आपकी हेल्थ को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो तीनों में से देखिए अभी करंटली जो सबसे आपको वेरिएंट बेस्ट लग रहा होगा वो दिख रहा होगा कि हेल्थ वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें जीते जी क्रिटिकल इलनेस होने के केस में 25% यानी 25 लाख रुपए एटलीस्ट मेरे पास खर्चे के आ जाएंगे, जिससे हो सकता है कि मैं अपना इलाज करा सकूं। लेकिन इसे अभी आप डिटेल में समझेंगे, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस में जो बीमारियां एक्चुअली कवर की जा रही हैं क्या वो वाकई में आपको हर्ट कर सकती हैं। तो देखो हाँ, कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जैसे परमानेंट डिसेबिलिटी या टोटल डिसेबिलिटी, ऐसी चीज़ है जो कि एक्चुअली क्रिटिकल इलनेस में कवर होती है, और कैंसर जैसी लंग्स फेलियर जैसे, या फिर लिवर फेलियर जैसा, या फिर किडनी फेलियर जैसे जो हाईली क्रिटिकल या डायग्नोसिस होते हैं जिसमें कि एक्चुअली आपको पैसे की और काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर ये हेल्थ प्लस वाला ना बेनिफिट देने वाला है डेफिनेटली। बट अगर मुझे लगता है कि आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जो कि 10 से 15 लाख रुपए का ले करके चल रहे हैं, जो कि आपको माइनर डिजीज़, माइनर बीमारियों में यानी छोटी मोटी समस्याओं में साथ साथ बड़ी समस्याओं में भी कवर करता है, तो वो मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में जब आप सिंपल टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो लगभग प्रीमियम पड़ता है 1100 से 1200 रुपये तक का, लेकिन यही जब हेल्थ प्लस में जाता है तो लगभग पड़ जाता है 2 से 2500 रुपये का। तो जो 1500 या 1600 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हो उसमें कुछ पर्टिकुलर बीमारियाँ कवर करने की जगह पर अगर आप एक बड़ा हेल्थ प्लान ले लो जिसमें आप अपने 4 से 5 फैमिली मेम्बर को भी कवर कर सको, तो आपका ना काफ़ी सारा पैसा सेव हो सकता है। कि नियर फ्यूचर आपके छोटे मोटे हेल्थ बेनिफिट या छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर हो जाएं। तो आई बिलीव कि हर पर्सन को एक टर्म प्लान और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलना चाहिए अगर उसको कोई एडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस अपनी ऑफिस से नहीं मिला हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट को मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, और ये केवल अवेलेबल है आपके 3rd नंबर ऑफ प्लान वेरिएंट में। अब देखो यहाँ पर ना एक बार नट शेल में बताया गया है प्लान को कि लाइफ और लाइफ प्लस वेरिएंट और लाइफ हेल्थ बेनिफिट वाले वेरिएंट में क्या क्या अवेलेबल है। तो इसमें सिर्फ डेथ कवर हो रही है, और इसमें ये 3 फैक्टर्स कवर होते हैं, और इसमें ये 4 फैक्टर्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब फटाफट से एडिशनल ऑप्शंस की बात करते हैं। तो जो आपकी ये जो टर्म प्लान है, यानी कि तीनों वेरिएंट्स में आप अपनी स्पाउस को भी कवर कर सकते हो। मतलब अगर आपने 1 करोड़ का कवर लिया है तो आप उसमें से 50 लाख के लिए अपनी वाइफ को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन जो इंश्योर्ड होगा वो आप होंगे, और सेकेंडरी में वाइफ होगी। अगर आपकी वाइफ एक हाउस वाइफ है तो आप उसके लिए मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का ही कवर ले सकते हैं, और ये भी डिपेंड करेगा कि आपको पॉलिसी मिलेगी कि नहीं अंडर राइटिंग पर, यानी कि उनके बोर्ड के अप्रूवल के बाद। ठीक है, तो स्पाउस कवरेज भी आप ले सकते हैं अगर आपकी वर्किंग वाइफ है तो और भी अच्छा है। अदरवाइज आप चाहें तो दोनों अपने लिए सेपरेट प्लान को चूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा आता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन। तो मैं इसके लिए ना कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज जब आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं तो आपका ना प्रीमियम अमाउंट काफ़ी हाई बन के आता है। तो जो मंथली प्रीमियम है ना उसको इतना हाई करने की बजाय हम इस पैसे को ना कहीं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम यानी कि एक तरह से एंडाउमेंट या इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह होता है, बट इसे हमें नहीं चूज़ करना है ना। कवर एनहांसमेंट ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। स्टेप ऑफ बेनिफिट यानी कि कुछ लोग ना अगर चाहें तो जैसे आपने 100 रुपये का कवर लिया है तो उसे हर पे 1 साल के बाद 5% रेज कर सकते हैं। मतलब ये मैक्सिमम 200 तक जा सकता है। मतलब यानी कि आपने 1 करोड़ का कवर लिया और हर साल वो कवर जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आप ये भी सोच रहे हैं कि भाई अब 1 करोड़ 20 साल बाद अगर मेरे किसी बच्चे को मिलता है या मेरे नॉमिनी को मिलता है तो वो तो
बहुत कम के बराबर होगा। तो अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आप हो सकता है कि हर साल चाहें तो उसे 5% या 10% से मैक्सिमम हर साल उस कवर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट आई बिलीव कि इस कवर को इंक्रीज़ जब आप करेंगे ना तो आपका प्रीमियम भी बढ़ जाता है। तो इसकी जगह मुझे लगता है कि आप एक से ज़्यादा टर्म प्लान ले सकते हैं या फिर आप ना म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। अब इसके बाद आता है लाइफ स्टेज बेनिफिट्स, है ना। तो अब बेसिकली लाइफ स्टेज बेनिफिट जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि अगर आप चाहें तो कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस के कंप्लीट होने के बाद अपने प्रीमियम को और अपने जो सम एश्योर्ड अमाउंट को 25% या 50% तक रेज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आपने शादी की तो आप 50% अपना कवर और बढ़ा लेते हो। मतलब आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस था तो अब आप इसको 2 करोड़ या 1.5 करोड़ कर देते हैं। अब इसके बाद आपके एक बच्चे होते हैं तो आप इसे फिर 25 लाख से फिर से फर्दर बढ़ा लेते हैं। ऐसे ही इसके बाद एक और आता है चाइल्ड एजुकेशन सपोर्ट बेनिफिट। अब ये ना ऑप्शन है जहाँ पर आप चाहें तो अपने चाइल्ड की एजुकेशन को कवर कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 19 ईयर्स की एजुकेशन कवर होती है, जहाँ पर आपके बच्चे का प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी एजुकेशन, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट और उसके बाद ग्रेजुएशन कवर की जाती है। तो यानी कि आप एक एस्टिमेटेड अमाउंट डिसाइड करते हैं कि इतने पर्टिकुलर पैसे के लिए मैं अपने चाइल्ड का एजुकेशन कवर करता हूं, और धीरे धीरे उस एस्टिमेशन के बेस पर आपका ना एक प्रीमियम जो तय होता है वो कम भी होता चला जाता है, और कवर का अमाउंट के साथ साथ इंश्योरेंस या इंश्योर्ड अमाउंट भी कम होते जाता है। बट ना मैं इसको भी सजेस्ट नहीं करता हूँ। अब हमें करना क्या है इसके आगे, नाउ वी आर कॉमन एक्सक्लूजन के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे 50 क्रिटिकल इलनेस कौन से हैं। फिर उसके बाद आपको लाइव डेमो दे करके पॉलिसी का बताएंगे कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए एक पर्टिकुलर एज पर कितना पैसा बनता है, और उसको कंपेयर करेंगे दूसरी कंपनीज़ की पॉलिसीज़ के साथ। तो देखो ये है कॉमन एक्सक्लूजन, यानी कि कौन सी चीज़ें पॉलिसी में एक्चुअली कवर नहीं होती या डिजीज़ में कवर नहीं होती हैं। अब देखो सबसे पहले तो मैं ना एक में छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। नो बेनिफिट्स शैल बी एप्लीकेबल इफ़ एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस इज कॉज्ड एग्रीव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होली और पार्टली बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमें क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड कर रहे हैं उसके बारे में बात की गई है। इंटेंशनल सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मतलब इंजरीज, मतलब यानी कि खुद से ही अपनी इंटेंशन से कोई अपने आप को हर्ट या हार्म कर लेता है। अटेम्प्टेड सुसाइड, या कोई सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है। तो अब जैसे सेल्फ इन्फेक्टेड इंजरी कैसे होगी, जैसे मान लो तुम दारू पी के गाड़ी चला रहे हो तो वो ना सेल्फ इन्फेक्टेड इंजरी में आएगा। अब जैसे कोई ऐसी ड्रग है जिसको लेने के बाद ड्राउजीनेस होती है और उसके ऊपर कॉशन लिखा होता है कि इसको पी करके गाड़ी नहीं चलानी, फिर भी अगर तुम चला रहे हो और वो सब्सटेंस तुम्हारी बॉडी में पाया जाता है तो इंश्योरेंस का ये रूल है या ये फैक्टर बनता है कि वहाँ पर आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए। और हो सकता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे रही हो तो सब्सटेंस में वो पकड़ा जाए तो क्लेम रिजेक्ट हो जाए, है ना। एनी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, मतलब अब देखो कोई बीमारी थी और वो डायग्नोस्ड हो गई थी, उसके बाद भी तुम गाड़ी लेकर के निकल गए, है ना, या फिर किसी काम को दोबारा करने चले गए। इसके अलावा वॉर टेररिज्म के दौरान अगर कोई किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वो भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इन्वेजन एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमी, मतलब यानी कि बाहर से कोई आप हॉस्टाइल कर लेता है, मतलब कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेता है ना। आर्म्ड और अनआर्म्ड ट्रंस और सिविल वॉर, है ना। और मटेरियल लॉ, म्यूटिनी, लेबेलियन, रिवॉल्यूशन, इंसरक्शन, मिलिट्री और अप सुपर पावर राइट्स, सिविल कमीशन और स्ट्राइक, मतलब यानी कि इतनी सारी चीज़ें हैं। मतलब यानी कि दंगे वगैरह हो जाते हैं या हड़ताल हो जाती है या पर ऐसे मिलिट्री अटैक हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड नहीं की जाएंगी, है ना। और इसके बाद देखते हैं हम टेकिंग पार्ट, यानी कि अगर आप हिस्सा ले रहे हो किस चीज़ में, नावल और मिलिट्री एयरफोर्स ऑपरेशंस ड्यूरिंग पीस टाइम, है ना। पार्टिसिपेशन बाय द इंश्योर्ड पर्सन इन एन असॉल्ट और क्रिमिनल ऑफेंसेस, मतलब कोई गलत एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इलीगल एक्टिविटी, है ना। ब्रीच ऑफ लॉ, है ना। क्रिमिनल इंटेंशन, मतलब यानी कि कोई लॉ तोड़ रहे थे, कोई क्रिमिनल का कांड कर रहे थे। एंगेजिंग और इन टेकिंग पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, हजार्डियस परसूट्स, लाइक अगर आप ट्रैवल पर गए कहीं और वहाँ पर कोई शिमला वगैरह में एक्टिविटी कर रहे थे तो उस दौरान अगर कोई हो जाता है, या प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेल रहे थे उस दौरान कुछ हो जाता है।
है ना, स्कूबा डाइव वगैरह करते थे, डाइविंग वाला राइडिंग वगैरह कर रहे थे, है ना, काइंड ऑफ रेस कर रहे थे, अंडर वाटर एक्टिविटीज़ कर रहे थे इन्वॉल्विंग यूज़ ऑफ ब्रीथिंग ऑफ अपीयरिंग लॉट ऑफ मटेरियल आर्ट्स ऑफ हंटिंग माउंटेनिंग, है ना, ऐसा कुछ भी माउंटेनिंग वगैरह कुछ करते, बंजी जंपिंग वगैरह कर रहे थे। और इस दौरान अगर कुछ हो जाता है ना तो वो बिल्कुल भी कवर नहीं होगा। और एल्कोहल सॉल्वेंट एब्यूज़ और टेकिंग ऑफ ड्रग नार्कोटिक और साइकोट्रिक सब्सटेंसेस अनलेस टेकिंग एन अकॉर्डेंस विद द लॉफुल डायरेक्शन, है ना, मतलब यानी कि कोई अगर ऐसी ड्रग जो मैंने बताया ऐसा कुछ कर रहे थे तो इन सब चीज़ों के दौरान ना कवर नहीं होगा। और क्या क्या कवर नहीं होगा ना वो आराम से आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो एडिशनल एक्सक्लूजन स्पेसिफिक डायग्नोसिस ऑफ 50 क्रिटिकल इलनेस। अब देखो इसमें भी ना क्या क्या चीज़ें कवर नहीं होंगी, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड रहेगी वो भी ना यहाँ पर ना डिटेल में बताई है, तो वो भी आप आराम से एक एक करके पढ़ोगे। अब जैसे मैं बताता हूँ, जैसे देखो ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर ऑफ हार्ट वाल्व है, तो इसमें जो ना देखो कहते हैं क्या एक्सक्लूडेड कर दिया है इन्होंने, बलून वॉल्वेटोमी एंड वेल्वोप्लास्टी आर एक्सक्लूडेड। तो ऐसे ना टर्म्स एंड कंडीशंस को तुमने डिटेल में पढ़ना, क्योंकि इन 50 क्रिटिकल इलनेसेस में ना काफ़ी सारी चीज़ों को कवर नहीं किया गया है, और जो एक्सक्लूजन है उसको पढ़ने के बाद ही आप डिसाइड करोगे कि क्रिटिकल इलनेस वाला राइडर लेना है कि नहीं। तो फटाफट से हम लाइव डेमो की तरफ चलते हैं और देखते हैं पीएनबी मेटलाइफ का ये इंश्योरेंस हमें कितने का पड़ने वाला है। तो ये आ गए हम पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस की वेबसाइट पर, और बाय नाउ में ऊपर जा करके यहाँ दिख रहा है मेरा टर्म प्लान प्लस। तो फटाफट से क्लिक करके हम बेसिक डिटेल को एंटर करेंगे। तो देखो जो कोटेशन आ रही है ना वो इस समय मुझे जो ये लोग अपनी तरफ से ऑफ़र कर रहे हैं वो 69 लाख रुपए का इंश्योरेंस, बट मैं इस कवर को ना कम कर लेता हूँ और मुझे चाहिए इस समय करेंटली केवल 50 लाख का इंश्योरेंस, और ये चाहिए मुझे 65 ईयर्स तक। मैं ये मान के चलता हूँ कि 65 ईयर्स तक मेरे सारे काम यानी मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो जाएगी। तो ये मेरे लिए इंश्योरेंस बन के आ गया 1244 रुपये का, है ना। अब ये प्योरली लाइफ प्लान है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कवर कर रहा हूँ, केवल डेथ का फैक्टर कवर कर रहा हूँ। तो अब इसमें ना 3 वेरिएंट्स हैं जिनको हम एक बार और देख लेंगे। तो अब ये जो इस समय आपको देख पा रहे होंगे ये लाइफ के केस में 1244 रुपये देने पड़ेंगे, और लाइफ प्लस के केस में देखिए 1317 रुपये देने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर जो लाइफ प्लस के केस में एडिशनल क्या कवर हो रहा है, तो भैया सम एश्योर्ड इज़ पेड ऑन डायग्नोसिस ऑफ टर्मिनल इलनेस, इसके अलावा वेवर और मिल जा रहा है ना। तो वेवर का कुछ खास फ़ायदा है नहीं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस की जो मंथली प्रीमियम है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ना वेवर ऑफ प्रीमियम लेने की बजाय अगर मैं चाहूँ तो ना बेटर मेरे लिए लाइफ प्लस हेल्थ वाला ऑप्शन होगा, यानी कि लगभग 2000 रुपये दे करके मुझे ये कंप्लीट इंश्योरेंस मिल जाएगा। अब यही चीज़ ना हम फटाफट से एक बार मैक्स लाइफ और HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट में और देख लेते हैं। यहाँ पर 70 सालों के लिए मैं अगर सिर्फ सिंपली इंश्योरेंस लेता हूँ तो मैक्स लाइफ में मुझे सिर्फ 1145 रुपये देने हैं, और 5 साल का एडिशनल कवर भी मिल रहा है। अगर मैं इसे प्रोसीड करके क्रिटिकल इलनेस वाले ऑप्शंस को और ऐड कर लेता हूँ तो देखते हैं कि ये लगभग कितना हो जाएगा। तो देखो ये क्रिटिकल इलनेस डिसेबिलिटी राइडर को मैं लगभग 15 लाख रुपये के आसपास एडिशन कर लेता हूँ, तो मुझे 1000 रुपये और मंथली का देना पड़ेगा, मतलब ये लगभग 2000 रुपये के आसपास आ गया। अब इसमें जो क्रिटिकल इलनेस कवर होता है ना, इसमें आपको पहला तो ये कि आप अगर क्रिटिकल इलनेस से डायग्नोस्ड हो जाते हैं तो ये 15 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे एज ए कवर। साथ ही आपके सब्सिक्वेंट जो प्रीमियम्स होते हैं ना वो भी आपके माफ़ हो जाते हैं। तो लगभग 1000 रुपये और एडिशन देने के बाद ना 15,000 रुपये के आसपास मुझे लमसम मिल रहा है। लेकिन वहीं ये अगर मैं इस क्रिटिकल राइडर वाले टर्म प्लान की अगर बात करूँ तो इसमें मुझे ज़्यादा पैसा मिल जाता है, लगभग 25% ऑफ माई पॉलिसी मेरे अकाउंट में आ जाएगा उस दौरान, यानी कि लगभग 12.5 लाख रुपए मुझे मिल जाएगा। और क्रिटिकल इलनेस का ये जो पैसा है ना वो अगर मैं यहाँ पे सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपए का लेता हूँ तो लगभग 25 लाख रुपए के आसपास क्रिटिकल इलनेस का सम एश्योर्ड आ जाएगा। हालांकि ये मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक ही जा सकता है, बट फिर भी मैक्स लाइफ से काफ़ी ज़्यादा है।
तो अब इसी इंश्योरेंस के लिए जब हम HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट को देखते हैं तो लगभग हमें 1430 रुपये पे करने पड़ते हैं सिंपली इंश्योरेंस के लिए, जहां आप वेवर ऑफ प्रीमियम का बेनिफिट लेकर के बढ़ सकते हैं आगे 1430 रुपये के साथ। लेकिन जब आप क्रिटिकल इलनेस यानी कि 60 क्रिटिकल इलनेस वाले लगभग 10 लाख वाले कवर को और ऐड करते हैं तो ये प्रीमियम 2000 रुपये के आसपास बन जाता है। तो जब मैं अगर कंपेयर करूं तो इन तीनों प्लान में तो सबसे बेस्ट जो प्रीमियम बन रहा है वो 1913 रुपये का बन रहा है PNB मेटलाइफ का। और दूसरे नंबर पर आता है टर्म इंश्योरेंस आपका मैक्स लाइफ का, जहाँ पर आपको 2000 यानी कि लगभग 2200 रुपये दे करके 15 लाख रुपए का एडिशनल क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट और मिल जाता है। अभी HDFC की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 2000 दे करके 10 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट वाला क्रिटिकल इलनेस मिल रहा है। टर्म इंश्योरेंस के केस में आप किसी भी कंपनी के साथ जा सकते हैं, तीनों ही इक्वलेंट है, करेंटली तीनों ही टॉप 10 कंपनीज है। और मुझे लगता है कि शायद आपको टॉप 10 कंपनी ही चूज़ करनी चाहिए जब आप एक टर्म प्लान ले रहे हो तो। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।